गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर माइकल लर्निंग क्लास। मैं अमन चौरसिया। आज मैं आप लोगों को अध्याय 12 के लिखित कौशल और मौखिक कौशल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मौखिक कौशल पर। तो मौखिक कौशल का हमारा पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। जंगल में किनके बीच बहस छिड़ गई थी? तो जंगल में हम सभी ने कहानी में पढ़ा था कि जंगल में पेड़ों के बीच क्या हुआ था? बहस छिड़ गई थी। ठीक है। दूसरा, सबसे अधिक गुस्से में कौन सा पेड़ था? तो सबसे अधिक गुस्से में बांस का पेड़ था। तीसरा, बड़े बड़े पेड़ किसकी बात सुनकर हंसने लगे थे? तो बड़े बड़े पेड़ दूब की बात सुनकर हंसने लगे थे। चौथा, तूफान आने के बाद भी कौन जंगल में बचा रहा? तो तूफान आने के बाद भी दूब जंगल में बचा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो मौखिक कौशल का जो 4 प्रश्न है वो हल होता है। इसके बाद अब हम लोग लिखित कौशल पर आते हैं। तो लिखित कौशल का जो पहला सवाल है वो है, पेड़ों में किस बात के लिए बहस छिड़ गई थी? पेड़ों में किस बात के लिए बहस छिड़ गई थी? तो हमारा उत्तर है, पेड़ों में एक दूसरे से अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिए बहस छिड़ गई थी। पेड़ों में एक दूसरे से अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिए बहस छिड़ गई थी। हमारा दूसरा सवाल है, बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाओं के बारे में क्या कहा? तो बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाओं के बारे में कहा कि तुम सब मेरे सामने बच्चे हो, भला मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें हो सकती है? क्या कहा शाखाओं के बारे में? तुम सब अभी मेरे सामने बच्चे हो, भला मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें हो सकती है? मेरी तो एक एक शाखा मजबूत पेड़ के समान है। मेरी तो एक एक शाखा क्या है? मजबूत पेड़ के समान है। मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, मैं वर्षों से अधिक खड़ा हूं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है, पीपल के पेड़ के अनुसार लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, तो तीसरा सवाल का जो उत्तर है, पीपल के पेड़ के अनुसार लोग उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह सभी पेड़ों में पवित्र है। वो सभी पेड़ों में क्या है? पवित्र है। हमने कहानी में भी पढ़ा था कि पीपल के पेड़ क्या है? अपने आप को पवित्र बताते हैं और लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पीपल के पेड़ के अनुसार लोग उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह सभी पेड़ों में पवित्र है और उसे ईश्वर के रूप में लोग क्या करते हैं? मानते हैं। हमारा चौथा जो सवाल है, सागौन के पेड़ ने अपने बारे में क्या बताया? सागौन के पेड़ ने अपने बारे में क्या बताया? तो हमारा जो इसका उत्तर है वह है, सागौन के पेड़ ने अपने बारे में कहा कि मेरी मजबूती जग जाएगी। क्या कहा? मेरी मजबूती जो है वो है जग जाएगी, मतलब सबको पता है मेरी मजबूती के बारे में। ठीक है, मेरी लकड़ी बहुत ही उपयोगी है। सागौन का जो लकड़ी होता है क्या होता है? बहुत ही उपयोगी होता है और क्या सबसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद भी होता है। लोग जब हमारे यहाँ फर्नीचर बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सागौन की लकड़ी को लेते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और उपयोगी होती है और उस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा भी करते हैं। तो मैं अभी आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप अपने इस उत्तर को अपने पाठ्य पुस्तक में लिख पाए या फिर इसकी एक फोटो खींच पाए। इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे वाले सवाल पर आएंगे। चौथे सवाल के बाद अब हम लोग 5वें सवाल पर आते हैं। तो हमारा 5वां जो सवाल है वो है, देवदार के पेड़ ने क्या कहा? तो हमारा उत्तर होगा, देवदार के पेड़ ने कहा कि मेरी ताकत के बारे में तुम्हें नहीं पता। मैं तो पहाड़ों पर ही उड़ता हूँ और ऊंचाई पर रहता हूँ। मेरे जितनी ठंड तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? ये कौन कहता है? ये देवदार का पेड़ कहता है। किससे कहता है? जंगल में तमाम सभी बड़े छोटे पेड़ों से कहता है। ठीक है। इसके बाद हमारा छठा जो सवाल है वो है, बांस ने अपने ताकतवर होने के बारे में क्या कहा? तो बांस ने अपने ताकतवर होने के बारे में कहा कि मेरे यहाँ रहते कोई दूसरा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मेरे यहाँ रहते कोई दूसरा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या जंगल के पेड़ों को पता नहीं कि मेरे बल पर ही
ताकत का फैसला होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि क्या जंगल के पेड़ों को यह पता नहीं कि मेरे बल पर ही ताकत का फैसला होता है? क्यों कहता है? आगे देखते हैं। जानते हो, मैं जिसके पास रहता हूं वो अपने आप ही ताकतवर कहलाने लगता है। बांस क्या बोलता है? बांस कहता है कि मैं जिसके पास रहता हूं वो क्या होता है? अपने आप ही ताकतवर कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि तभी तो लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी मेरे पास लाठी है तो भैंस भी मेरा, मतलब ये एक मुहावरा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अपनी ताकत का क्या है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो ये हमारा छठा जो सवाल खत्म हुआ। अब यह सातवां सवाल है हमारा, दूब के पेड़ों को क्या समझाना, दूब ने पेड़ों को क्या समझाना चाहा? दूब ने पेड़ों को क्या समझाना चाहा? तो हमारा उत्तर होगा, दूब ने पेड़ों को यह समझाना चाहा कि तुम सब इतने बड़े होकर भी आपस में लड़ते झगड़ते क्यों? दूब ने क्या समझाना चाहा कि तुम सब आपस में इतने बड़े होकर लड़ते झगड़ते क्यों हो? ताकत का घमंड अच्छा नहीं होता। ताकत का घमंड क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। जो ताकत का घमंड करता है, जो ताकत का घमंड करता है वो क्या होता है? वो अधिक, सबसे अधिक क्या होता है? वो सबसे अधिक कमजोर होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ समय देता हूं ताकि आप इसके लिख सकें या फिर इसकी आप एक फोटो ले सकें, तस्वीर ले सकें। सातवें प्रश्न के बाद अब हम लोग आठवें प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा आठवां जो प्रश्न है वो है, जंगल में तूफान आने पर क्या हुआ? तो हमारा उत्तर होगा, जंगल में तूफान आने पर सभी पेड़ धराशायी हो गए क्योंकि तूफान ने सभी पेड़ों को रौंद दिया था। ठीक है, और हमारा अंतिम जो सवाल है वो है, जब सब कुछ शांत हो गया तब क्या हुआ? तो हमारा उत्तर होगा, जब सब कुछ शांत हो गया तब जंगल के सभी पेड़ अपनी जड़ों से उखड़े पड़े दर्द से करा रहे थे। तो इस प्रकार हमारा जो 12वां अध्याय है वो समाप्त हुआ। इसके लिखित कौशल, मौखिक कौशल को हमने पहले ही देख लिया है। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो मैं आपको गृह कार्य के रूप में सौंप रहा हूँ। ये बहुत ही हल्के हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें। और इसके साथ ही तब तक के लिए धन्यवाद।